नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के नगरपालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में दीपावली अवकाश के पूर्व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शिशु से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने अपनी कलाकृतियों का अद्भुत नमूना पेश किया, एक से बढ़कर एक रंगोली बनाकर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में शामिल सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्र रहे नीरज राय, शासकीय अध्यापक नीलम राय, फल संरक्षण केंद्र प्रमुख सुमन राय, लिपिक नगर पालिका आजमगढ़ ने बच्चों द्वारा बनाई गई रंगोली का अवलोकन किया। प्रतियोगिता में विद्या मंदिर के वर्ग में कक्षा 7 प्रथम स्थान पर रहा, कक्षा 8 द्वितीय स्थान पर रहा तथा कक्षा 6 तृतीय स्थान पर रहा। तो वहीं शिशु मंदिर के वर्ग में कक्षा तृतीय प्रथम स्थान, कक्षा चतुर्थ द्वितीय व कक्षा पंचम तृतीय स्थान पर रहा। पूर्व प्राथमिक वर्ग में कक्षा प्रथम स्थान पर रहा, कक्षा द्वितीय स्थान पर रहा। बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे ने बताया कि रंगोली का प्रतियोगिता का कार्यक्रम दीपावली अवकाश के पूर्व विद्यालय में आयोजित किया जाता है, जिससे बच्चे अपने अपने घरों में जाकर इस त्यौहार को और सुंदर बनाने के लिए घरों में रंगोली बनाकर अपने कला को प्रदर्शित करें। दीपावली पर्व पर बच्चों को बताया यह त्यौहार 5 पर्वों की श्रृंखला है। दीपावली पर्व मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। वर्षा ऋतु में घरों के दीवारों पर छोटे बड़े बहुत से कीड़े मकोड़े चिपके रहते हैं, जो इस त्यौहार में साफ सफाई करने से नष्ट हो जाते हैं। स्वच्छता से सभी के मन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह त्यौहार आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाता है तथा एकता और सुख समृद्धि का संदेश देता है। इस अवसर पर विजय पांडे, कृष्ण जी, मनोज पुरी, प्रेमचंद यादव, दीपमाला पांडे, दीपिका, रीना सिंह, मुस्कान, किरण देवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कोई पर्व मनाया जाता है उससे पहले हम लोग विद्यालय में ही बच्चों को उस उत्साह के और उस पर्व के बारे में एक वातावरण बनाया जाता है। ये पर्व क्यों मनाया जाता है, किस लिए, इसका क्या जीवन में उद्देश्य है, बच्चे भी अपने जीवन में इस पर्व को उत्साहित होकर के मनावें। इसके लिए दीपावली त्यौहार से पूर्व हमने रंगोली प्रतियोगिता कराया, क्योंकि कल से विद्यालय का अवकाश हो जाएगा। बच्चे रंगोली के माध्यम से अपने मन भावनाओं को भी जागृत करते हैं और किस उद्देश्य से अब रंगोली बनाए हैं यह उसमें प्रकट होता है। और इस नाते यह बच्चे दिवाली का त्यौहार हमने बताया कि भगवान राम के आने के खुशी में दीपों को सजा करके बनाया जाता है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। बच्चे भी घर में इस त्यौहार को स्वच्छता का चूँकि प्रतीक है, इसे घर में स्वच्छता के रूप में इस त्यौहार को दीप जला करके मनावें। धन्यवाद। वैसे तो दीपावली त्यौहार को लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आजमगढ़ जिले का वेदांता हॉस्पिटल कुछ अलग करके इस त्यौहार को और भी अनोखा बना देता है। जी हाँ, वेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर विशाल जायसवाल की टीम और डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार पहुंच गए फरियां स्थित वृद्धा आश्रम। वहां रह रहे लोगों के बीच पहुंचकर पहले तो उनका कुशल क्षेम जाना और मिष्ठान देकर उनके चेहरे पर भी खुशी का भाव उत्पन्न किया। इस दौरान वृद्धा आश्रम में रह रहे बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी खिल उठा। डीआईजी अखिलेश कुमार ने वृद्धा आश्रम में रह रहे बुजुर्गों से वहां की समस्याओं को पूछा। जहां कुछ बुजुर्गों ने बिजली और मेडिकल की समस्याओं को अवगत कराया, वहीं कैंपस में पानी लग जाने की भी समस्या को बताया, जिसको संज्ञान में लेकर डीआईजी ने तत्काल समस्या का समाधान करने के लिए ग्राम प्रधान व क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिया। वेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर विशाल जायसवाल ने बताया कि वृद्धजनों के साथ दीपावली का पर्व साझा करके सुख की अनुभूति हुई
और क्या कुछ कहा विशाल जायसवाल ने, आप भी सुनिए। दिवाली हर बार की तरह जो हमारे लिए ख़ास होती है, एक यहाँ आजमगढ़ जनपद में एक फरिया में एक वृद्ध जन आश्रम है। वहाँ पे जाके जब उन लोगों के बीच में दिवाली जो मनाई जाती है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सभी लोग कहीं न कहीं से दुखी होकर वहाँ पे बैठे रहते हैं। वहाँ जब जाके हम हर साल की भांति जो है, इस बार भी डीआईजी महोदय जी के साथ हम गए वहाँ पे, और उन लोगों के बीच में जो हम मिष्ठान और फल का वितरण करके और फुलझड़ियों के साथ जो दिवाली मनाई, वो दिवाली एक अनोखी दिवाली है। उससे बड़ा कुछ भी वो नहीं रहता है। वो एक आपको आत्मसंतुष्टि देता है। और इसके साथ साथ वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे। डीआईजी महोदय ने जो है वहाँ की समस्याओं को लोगों से पूछा, तो वहाँ पे 2-3 समस्याएं निकल के आईं। एक पानी वहाँ पे रुकने की समस्या थी, एक वहाँ पे लाइट चली जाने के बाद जो है इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं थी, और कुछ मेडिकल व्यवस्था थी। तो उसके लिए जो है ना, डीआईजी महोदय ने तुरंत वहाँ के ग्राम प्रधान और वहाँ की टीम को जो है आदेशित किया कि ये पानी की व्यवस्था सुचारू कराई जाए। और उसके बाद जो है इन्वर्टर की मैंने तत्काल जो है वहाँ के एसओ निजामाबाद जी से आग्रह किया कि आप तुरंत तत्काल प्रभाव में वहाँ इन्वर्टर की व्यवस्था कराएं और हम उसमें सहयोग कर देते हैं। इसके साथ साथ जो है और भी चीज़ों वहाँ पूछा गया, मेडिकल कैंप। तो हमने ये भी आश्वासन दिया कि दिवाली के तुरंत बाद हमारी टीम ने जो है वहाँ के लोगों का जो है कॉन्टैक्ट डिटेल लिया वहाँ के मैनेजर का, और उनसे बोला गया कि हमें नाम के साथ किसको क्या बीमारी है। क्योंकि उन लोग की एक कंप्लेन ये थी कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट कैंप वगैरह लगते हैं, उसमें क्या होता है कि कॉमन सबको दवा दी जाती है। इसलिए वो लोग थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर नाराज़गी थे, क्योंकि वो उनका कहना यह था कि किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, लेकिन सबको कॉमन दवा दी जाती थी। इसीलिए हमने बोला कि एक हमें लिस्ट बना के मिल जाए, एटलीस्ट इतना कि कुछ डी कॉमन क्या बीमारी है लोगों को, उसी के अनुसार जो है हम वहाँ पे दिवाली की तुरंत बाद एक मेडिकल कैंप लगाएंगे, और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो है हम उनको दवा भी प्रोवाइड करेंगे। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में देवगांव कोतवाली प्रभारी गजानन चौबे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त मसीरपुर तिराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर देवगांव कोतवाली प्रभारी गजानन चौबे अपने हमराइयों के साथ घेराबंदी कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त मुनील निषाद देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चकिया दुबे रामपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के तरवा थाने की पुलिस ने जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 20 अक्टूबर को तरवा थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव निवासी अनिल सिंह ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र रिक्किन सिंह को ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। जाते जाते बदमाश जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच तरवा थाने पर तैनात उपनिरीक्षक कैलाश सिंह यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि फायरिंग करने वाला अभियुक्त बाइक से महमूगंज की तरफ से आ रहा है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक कैलाश सिंह यादव अपने हमराइयों के साथ नुनवा भुआलपुर तिराहे पर पहुंचे तो महमूगंज की तरफ से एक बाइक से 2 लोग आते दिखे। जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो एक व्यक्ति फायर करते हुए भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने असलहा व कारतूस बरामद किया। पकड़ा गया अभियुक्त राहुल यादव गाजीपुर जिले के भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के कंजरी हरिहरपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर गो तस्करी करने वाले 2 वांछित गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मेहनगर थाना प्रभारी बसंत लाल अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गो तस्करी करने वाले गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 अभियुक्त प्रभा पोखरा के पास मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर मेहनगर थाना प्रभारी बसंत लाल अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में अंकेश सरोज व अमरजीत मेहनगर थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने खंबे से बांधकर बच्चे की पिटाई करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बरदा थाना क्षेत्र के हदीसा दयालपुर गांव में मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर एक बच्चे को खंबे से बांधकर पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस बात की जानकारी होने पर पुलिस
ने खुद संज्ञान लेते हुए कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी दौरान नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने दबिश देकर संजय, सुरेंद्र व विजय को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के डीएवी पीजी कॉलेज के प्रबंधक पद का दायित्व संभाल रहे आनंद प्रकाश श्रीवास्तव को विश्वविद्यालय द्वारा नामित पर्यवेक्षक प्रोफेसर विजय कुमार राय की उपस्थिति में एक बार फिर से प्रबंधक चुन लिया गया। चुनाव अधिकारी नरेंद्र सिंह ने सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय द्वारा नामित पर्यवेक्षक प्रोफेसर विजय कुमार राय की देखरेख में बीते 14 अक्टूबर को कमेटी के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। इस निर्वाचित सदस्यों में से ही पदाधिकारियों का चयन होना था। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने सर्वसम्मति से एक बार पुनः आनंद प्रकाश श्रीवास्तव को डीएवी पीजी कॉलेज का प्रबंधक चुन लिया। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों में अजय कुमार अग्रवाल को उपाध्यक्ष, संतोष कुमार श्रीवास्तव को उपमंत्री, अरुण कुमार बर्नवाल को ऑडिटर चुना गया। नवनिर्वाचित प्रबंधक आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने सभी सदस्यों व पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस भरोसे से उनको दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और कॉलेज के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगा। इस मौके पर विनोद कुमार श्रीवास्तव, सुधीर अग्रवाल, डॉक्टर दिनेश राय, इंद्रासन राय सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे। दी आर विद्या सभा आजमगढ़ एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है और उस सोसाइटी के अंतर्गत डीएवी इंटर कॉलेज और डीएवी पीजी कॉलेज संचालित होते हैं। डीएवी इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की दोनों की अलग अलग कमेटियां हैं और दोनों का समय आने पर चुनाव होता है। आज डीएवी पीजी कॉलेज की प्रबंध समिति का चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव में श्री नरेंद्र सिंह निर्वाचन अधिकारी और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक श्री विजय कुमार राय जी उपस्थित थे और उनकी देखरेख में संपूर्ण निर्वाचन की कार्रवाई निर्विरोध और सर्वसम्मत से संपन्न हुई है। हमारे डीएवी पीजी कॉलेज के इसके पूर्व प्रबंधक श्री आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी रहे हैं और वही दोबारा इस बार निर्विरोध और सर्वसम्मत से चुन लिए गए। इसके अलावा श्री अजय अग्रवाल उपाध्यक्ष, श्री अरुण कुमार बर्नवाल ऑडिटर और श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव जी उप मंत्री प्रबंध समिति के चुने गए हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी में 15 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव साधारण सभा की बैठक 14 अक्टूबर 2022 को ही संपन्न हो चुका था। मैं सुधीर अग्रवाल, प्रबंधक श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय एवं प्रबंधक श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़। मैं धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और ढाला छठ की शुभकामनाएं समस्त नगरवासियों को, जनपद वासियों को देता हूं। सभी जनपद वासियों से मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि प्रकाश और दीपावली के इस अवसर पर सुरक्षित रूप से पटाखों को जलाएं, अपने भी सुरक्षित रहें और समस्त नागरिकों को भी सुरक्षित रखें। कोशिश करें कि सार्वजनिक स्थल पर पटाखे का प्रयोग न करें। एक बार पुनः सभी त्योहारों के, दीपावली, डाला छठ की मैं विशेष रूप से सभी जनपद वासियों को बधाई देता हूँ।